हेलो गाइस, क्लास 10 गणित में वो भी ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में मैं बेसिक ही बता रहा हूँ। लेकिन अब जो भी बता रहा हूँ क्लास 10 में आपको पढ़ना है और उसका मुख्य ही बात मैं बता रहा हूँ। तो अभी तक मैं 12 पॉइंट बता चुका हूँ। 13वां पॉइंट क्या कहता है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या संगत माध्यिकाओं के वर्गों के बराबर होता है, या संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या संगत कोण अर्धकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बच्चों, ऐसे आपको किताब में केवल एक दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन आपको आगे जब प्रॉब्लम में जाइएगा तो वहां पर इसको भी सिद्ध करना है, इसको भी सिद्ध करना है, इसको भी सिद्ध करना है। कहने के मतलब ये हो गया कि ये तो हर हाल में पूछता ही है, जानना ही है, लेकिन ये बात भी आपको याद रखना है। सेम टू सेम है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है, या कोण अर्धकों के। इसमें से किसी के भी वर्ग के बराबर होता है, वो भी अनुपात में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? तो मान के चलिए त्रिभुज का दो को समूह त्रिभुज है, एक का है 225 और दूसरे का है मान के चलो 256। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का और भुजा। तो यहाँ पर भुजा क्या होगा? जो भी होता है तो भुजा स्क्वायर होता है। तो 225 का मतलब कितना हो गया? 15, आई हो गया 16, यानी इतना हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? भुजा होगा 15, अनुपात होगा 16। ठीक है, समझ गए होइएगा। क्षेत्रफल 225 है और 256 है, अनुपात है, तो उसका भुजा का अनुपात क्या होगा? 15:16, यानी इसी का वर्गमूल निकाल देगा, वही भुजा का संगत भुजा का अनुपात होगा। चाहे अगर ई होगा तो माध्यिका भी यही होगा, शीर्षलंब भी यही होगा, और कोण अर्धकों का अनुपात भी यही होगा। समझ रहे हो? मान के चलो कि 4/9 है क्या क्षेत्रफल का अनुपात, तो भुजा का अनुपात क्या होगा? 2/3, यानी 2:3। समझा कि नहीं समझा? इसका वर्गमूल निकाल देना है। अगर भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो इसका वर्ग कर देना है। अगर ये भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9। यहाँ अगर ए बी अनुपात दिए हुए भुजा का तो क्या हो जाएगा? A² = B² हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल यदि ए और बी दे दिए हुए अनुपात, तो इसका भुजा का अनुपात क्या होगा? √A/√B। ऐसा है, इस बात को समझ गए होगे। फिर मैं जब बहुविकल्पीय बनाऊंगा तो मैं वहां पर एक एक करके तो फिर डील करबे करूंगा। लेकिन फिलहाल आज नियम सीखो। यही नियम क्या कहलाता है? ट्रिक। यही नियम आपको ट्रिक कहलाता है। तो जब नियम ही याद नहीं है तो फिर ट्रिक कहाँ से भाई लाओगे? ठीक है। 14 ये कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज, यही है समकोण त्रिभुज। तो सबसे बड़ा भुजा होता क्या कहलाता है? इसका कर्ण कहलाता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है, ये क्या होगा? समकोण। कर्ण के सामने का कौन समकोण होता है? ठीक है। तो अब इसमें से कोई एक लंब होगा, कोई एक आधार होगा। तो ये बोलता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर होता है। मतलब इसका क्या हुआ? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। ठीक है, यानी बटा भुजा कर्ण होता है तो उसका वर्ग बराबर होगा अनंत दो भुजा के वर्ग को। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय चाहे थ्योरम, ये हुआ। ठीक है, आइए इसका उल्टा है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ये क्या बोलता है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जो फल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यदि ऐसा है तो पहली भुजा कौन हुआ? कर्ण। इसके सामने का भुजा क्या होगा? समकोण होगा, यानी यह एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। पहली भुजा मतलब कर्ण, बड़की भुजा यानी कर्ण। ठीक है, तो आज इस पॉइंट में मैंने 3 बता दिया। अब बेसिक मेरा खत्म हो रहा है, एक आध वीडियो और कल होगा इसके बाद। तब मैं अब बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ सवाल परीक्षा में पूछे हुए है सो पूछ सकता है, सो उस पर डिस्कस करेंगे मुख्य क्वेश्चन पर। अभी तक अगर बीके आर कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फॉलो नहीं किया है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो फॉलोइंग कर देना है, और यूट्यूब पर बेल दबा के सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।